हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फोकस फॉर फाइनल। तो फाइनल एग्जाम्स आ गए हैं और टेंशन भी। लेकिन सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता, पेपर कैसे लिखना है ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। क्या आप जानते हो, अच्छे से लिखे गए आंसर्स आपके एवरेज प्रिपरेशन को भी टॉप स्कोर्स में बदल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप टिप्स की, जिससे आपका पेपर लगे स्मार्ट, स्ट्रक्चर्ड एंड इम्प्रेसिव। रेडी हो? Let's begin with the perfect strategy for writing graduation level exam answers. सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जब आपको क्वेश्चन मिलता है आप क्या हो तुरंत लिखना स्टार्ट कर देते नहीं, और क्वेश्चन मिलने से पहले आपको कुछ टाइम दिया जाता है जिसमें कि आपको पेपर को फिल करना होता है। ठीक है, आप पेपर को फिल करो और क्वेश्चन मिलने के बाद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ही लिखने का फॉर्मेट होता है, जैसे कि डिस्कस, एक्सप्लेन, क्रिटिकली एनालाइज या कंपेयर जैसे शब्द आ जाते हैं। इन सब का मतलब अलग अलग होता है। सो रीड केयरफुली एंड थिंक फॉर 10 सेकेंड बिफोर राइटिंग। ठीक है, लिखने से पहले 10 सेकेंड अच्छे से उस क्वेश्चन को अपने माइंड में ही करो कि हमको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग को इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। हर आंसर की शुरुआत एक छोटी सी इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन लिखना कभी मत भूलना। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन है डिफाइन डेमोक्रेसी, तो आप पहले उसका आप पहले इंट्रोडक्शन लिखो। ठीक है, कि डेमोक्रेसी इज ये हो। ठीक है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड वॉट एवर। तो इंट्रोडक्शन आप लिखो, उसके बाद एक लाइन का बैकग्राउंड लिखना फर्स्ट इंप्रेशन स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को हेडिंग और पॉइंट को लिखना होता है। ठीक है, लॉन्ग पैराग्राफ मत लिखो, लेकिन पॉइंट में लिखना ज्यादा क्लियर होता है। जैसे कि डेफिनेशन, सबसे फर्स्ट में जो क्वेश्चन है वो उसका डेफिनेशन लिखो, और उस डेफिनेशन जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद उसका फीचर्स लिखो, उसका फीचर्स क्या क्या है, और उसके बाद उसका इंपॉर्टेंस लिखो। फिर इंपॉर्टेंस जब कंप्लीट हो जाए तो एग्जांपल्स लिखो। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हर टॉपिक को एकदम पूरा आप लोग को सटा सटा के लिखना है, उसमें भी आप लोग को गैप देना है 2 से 3 लाइन का। ठीक है, मैक्सिमम 2 लाइन का गैप दो। उसको मान लो आपने डेफिनेशन लिखा, उसके बाद आपको 2 लाइन छोड़ना है और फिर आपको फीचर्स लिखना है, फिर 2 लाइन छोड़ना है, फिर इंपॉर्टेंस लिखना है, फिर 2 लाइन छोड़ना है, उसके बाद एग्जाम्पल्स लिखना है। और हेडिंग जो दोगे उसको बोल्ड या अंडरलाइन करो, ताकि टीचर्स को पढ़ने में इजी लगे। ठीक है, और आप अगर ऐसे लिखेंगे तो आपके मतलब जैसे 15 मार्क्स के क्वेश्चन है तो वो आपके 5 से 6 पेज में कंप्लीट हो जाएंगे। और हाँ, लेफ्ट मार्जिन छोड़ना मत भूलना। और स्टेप 4 जो है, एग्जाम्पल्स और डायग्राम को यूज करो। अगर कहीं भी एग्जाम्पल या डायग्राम बना सकते हो तो जरूर बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल साइंस में टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो एक उसका फ्लो चार्ट बना दो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो डायग्राम का टाइटल लिखना मत भूलना। ठीक है, टाइटल बहुत जरूरी है। लेकिन ज्यादातर अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो, पॉइंट्स में लिखने से बहुत अच्छा क्लैरिटी आता है। ये नहीं कि आपने एकदम पूरा सटा सटा करके लिख दिया है, वैसा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज लिखो, वो ज्यादा इंप्रेशन जमाता है। और सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट बात वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखना जरूरी है। ठीक है, आपने डेफिनेशन लिख दिया, आपने फीचर्स लिख दिया, आपने उसके एग्जांपल्स लिख दिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिख दिया, सारा कुछ लिख दिया, और सबसे लास्ट जो एंडिंग पॉइंट है क्वेश्चन का वो होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो टीचर आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स देंगे। तो हर एक आंसर का एंडिंग होना चाहिए कंक्लूजन। 4 से 5 लाइन कंक्लूजन लिखो जिसमें आप टॉपिक को समराइज कर सको। जैसे दस डेमोक्रेसी एंड ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड वट एवर, जो भी आपने लिखा है। मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर आपको बोला डेमोक्रेसी से रिलेटेड, लेकिन आपको जो भी टॉपिक मिले आप उस टॉपिक को समराइज करो। ठीक है, कंक्लूजन से पेपर एकदम कंप्लीट लगता है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। ठीक है, एकदम क्लीन हैंड राइटिंग में लिखो, ज्यादा काट उट मत देना। ठीक है, और स्पेलिंग का मिस्टेक्स मत करना। अगर आपने देखा कि हाँ मेरे से स्पेलिंग का मिस्टेक हुआ है, लेकिन आप उसको छोड़ दो, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल में उतना भी चेक नहीं किया जाता है। बस आप फर्स्ट का अच्छे से लिखो, फर्स्ट एक पेज जो होता है वो अच्छे से लिखो। डोंट लीव आंसर्स हाफ वे। ओके, मतलब कोई भी आंसर को आप आधा अधूरा नहीं लिखो। आप उसको, अगर आपको नहीं भी आता फिर भी आप जो पहले लिखे हो ना उसी को फिर से दोबारा लिख दो। ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन लिख दो। और टाइम मैनेजमेंट का आप लोग को फॉलो करना होगा, क्योंकि बस कि 15 मार्क्स से 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं और अच्छे से लिखने होते हैं। जो आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करना होगा। सबसे पहले इजी क्वेश्चन लिखो, जो कि 2 मार्क्स के आते हैं, 1 मार्क्स के आते हैं, उसको सबसे पहले लिखो।
ये छोटी छोटी बातें आपके मार्क्स बढ़ा सकती है, ठीक है। तो अगर ये टिप्स हेल्पफुल लगे हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में लिखो आप किस सेमेस्टर या क्लास में हो, ताकि मैं उसके हिसाब से और कंटेंट ला सकूं। बाय एंड कीप लर्निंग विद फोकस फॉर फाइनल्स।